फ्लो चार्ट जो है वॉइल का अच्छी तरह से देख लें कि जैसे ही कंट्रोल इसके अंदर आता है तो उसके बाद फिर ये कंडीशन टेस्ट होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये प्रोसेस चलता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होता है, एक्सिट कर जाता है, कंट्रोल इससे बाहर निकल जाता है। ये जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो ये वेरिएबल को ये वाली वैल्यू मिलती है। उसके बाद फिर यूज़र से हम क्या लेते थे, इनपुट, और वाइल के अंदर कंट्रोल चला जाता है। जैसे ही कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है, कंट्रोल ऐसे घूमता रहता है और उस दौरान क्या होता है कि इवन नंबर को इफ़ जो है वो टेस्ट करता है। अगर इवन नंबर है तो वो सम करता है, अदरवाइज़ जस्ट ये वाला इंक्रीमेंट होता है जो उसके अंदर नंबर असाइन नंबर +1 जो लिखा है वो इंक्रीमेंट करता है। इंक्रीमेंट से मुराद उसकी एक वैल्यू बढ़ाता रहता है, जैसे जैसे कंट्रोल ऐसे उसके अंदर घूमता रहता है तो वैल्यू जो है वो एक एक करके बढ़ाता रहता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने क्या करना है, फैक्टोरियल मालूम करना है। जो भी यूज़र नंबर देगा उसका फैक्टोरियल मालूम करके डिस्प्ले कर देगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इस कोड को देखें कि हमने सबसे पहले क्या किया, डेक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स की। एक वेरिएबल बनाया है फैक्टोरियल के नाम से, दूसरा नंबर के नाम से। उसके बाद हमने इनिशियलाइजेशंस की वेरिएबल्स की। जो ये फर्स्ट वेरिएबल है इसको 1 वैल्यू दे दी असाइनमेंट ऑपरेटर से, और जो नेक्स्ट वेरिएबल है नंबर, इसे भी 1 वैल्यू दे दी असाइनमेंट ऑपरेटर से। प्लीज़ एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल्स, और जो यूज़र नंबर देगा वो ये सीन क्या करेगा, इस नंबर के अंदर जो है वो वैल्यू चली जाएगी। यहाँ तक तो पिछला ही प्रोसेस है, जस्ट वेरिएबल एक नया बनाया है, उसका नाम डिफरेंट हमने रखा है, अदरवाइज़ जो पिछला प्रोग्राम है वैसे ही चल रहा है। वॉइल बनाने के लिए सबसे पहले वॉइल की जो है वो बॉडी बना लेते हैं। इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे और ये इसकी अब बॉडी बन गई। ठीक है, अब कंडीशन हम लिखते हैं कि जो नंबर है, जब तक नंबर जो है बड़ा है किससे, 1 से, जब तक नंबर 1 से बड़ा है तुम चलते रहो, ये हमने कंडीशन लिखी है। क्योंकि फैक्टोरियल मालूम करना है तो हमने जो लूप है वो बैक चलानी है, वापस चलानी है। पहले हम प्लस करते थे, ये इससे ये देखें ना, नंबर जो हमारा एक हम नंबर वेरिएबल बनाते थे, और क्योंकि इसलिए बनाते थे इसकी वैल्यू जो है वो +1 करते थे, ये शायद आपको याद हो। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव करेंगे, क्योंकि लूप जो है वो बैक चले। लूप ने चलना सीधा ही है, होगा क्या, अगर यूज़र 4 या 5 देता है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो जब हमने कंडीशन क्या दी कि जब तक नंबर बड़ा है किससे, 1 से, तो अगर यूज़र ने 5 दिया तो इसके अंदर वैल्यू 5 है नंबर वाले वेरिएबल के अंदर, तो बड़ा है ना, तो ये लूप चलती रहेगी। जैसे चलती रहेगी तो पहले हम प्लस करते हैं तो हम एक एक कम होता जाएगा इस नंबर वेरिएबल के अंदर, जैसे जैसे एक एक कम होता जाएगा ये स्टेटमेंट एक एक कम करेगी। क्योंकि इसके अंदर वैल्यू क्या, फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने 3 दबाया है तो इसका नंबर के अंदर 3 आ गया। फर्स्ट टाइम क्या होगा, जब पहली बार चलेगी तो ये 3 एक माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको 2 वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगली बार जब चलेगी फिर एक माइनस होकर इसको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो कंडीशन क्या है, जब 1 मिलेगी, जब दोबारा कंट्रोल आएगा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि नंबर की जो वैल्यू है वो फिर लेस देन हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी 1 से। तो हमने कंडीशन में लिखा है तब तक चलो जब तक नंबर की जो वैल्यू है वो किस ग्रेटर देन है किससे, 1 से। अब जो हमारी लूप है वो चलती तो है, लेकिन इसके अंदर हमने एक्सप्रेशंस नहीं लिखी, ये वाली एक्सप्रेशंस हमने लिख दी है। इससे ये है कि ये जो हमने वेरिएबल फैक्टोरियल बनाया था ये वाला, इसके अंदर वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, फर्स्ट टाइम फ़र्ज़ करें कि यूज़र देता है नंबर 3 टाइप करता है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 3। अब ये देखें यहाँ पर फैक्टोरियल जो है इसके अंदर वैल्यू क्या है, 1। 3 और 1 3, इसको वैल्यू 3 मिल गई। नेक्स्ट अगली बार जब चलेगी तो इसकी वैल्यू क्या है, 3, और ये एक कम हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा किसी के साथ, 3 के साथ, तो क्या जो भी आंसर आएगा यानी कि 6 आता है तो फिर इसके अंदर 6 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह लूप घूमती रहेगी।
ये फैक्टोरियल जो है वो मालूम हो जाएगा। अब वैल्यू हमने जो है वो प्रिंट करवानी है इस फैक्टोरियल की, क्योंकि इसके अंदर फैक्टोरियल का जवाब है। तो नीचे हम सी आउट की मदद से करते हैं। लास्ट में मैंने क्या किया, सी आउट की मदद से मैंने स्ट्रिंग लिखी है, आगे फैक्टोरियल जो है इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करती है सी आउट की मदद से। अब इस प्रोग्राम को चला कर देख लेते हैं। ये देखें, प्लीज़ एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। तो नंबर हम इसे दे देते हैं, चलें 8 दे देते हैं। ये देखें, इसने 8 का फैक्टोरियल मालूम करके आपको बता दिया कि इतना फैक्टोरियल बनता है। तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, और जो पिछला प्रोग्राम उसी की तरह जस्ट थोड़ा सा हमने चेंज किया है इसके अंदर। अब ये टिप्स देख लें। पहला टिप्स ये है कि हमेशा ऐसा वेरिएबल बनाएं कि उसका नाम देखकर ही अब आपको पता चल जाए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो वेरिएबल है उसका ऐसा नाम रखें कि वो नाम से पता चले कि किस मकसद के लिए बनाया है। उसके बाद प्रैक्टिस अ लॉट, ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस जो होती है मेक्स अ मैन परफेक्ट, आदमी को जो है परफेक्ट बना देती है। व्हाइल लूप जो है जब चलेगी या तो वो 0 बार चलेगी या बहुत ज़्यादा बार चलेगी, ये पॉइंट की बात है। ये देखें, ये कोड है ना, अगर फर्स्ट में ही यूज़र जो है वो कोड ऐसा दे देता है कि सपोज यूज़र अगर 0 टाइप कर देगा इसके अंदर, तो 0 जो है वो 1 से जो है छोटा है, तो ये ट्रू होनी नहीं, 0 बार फिर चलेगी, क्योंकि 0 का कोई भी फैक्टोरियल नहीं है। तो फिर क्या होगा, 0 बार जब चलेगी तो वही वो बात मैं कह रहा हूँ कि या तो ज़्यादा चलेगी या 0 बार चलेगी। आखिरी लाइन के अंदर वो ये कह रहा है कि ये आप ज़रूर चेक कर लें कि जो आपने कंडीशन लिखी है वो लास्ट में जाकर वो एक्सिट होती है या नहीं। ये ना हो कि वो इन्फिनिट लूप बन जाए। सपोज मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा कोड है, अगर इसके अंदर हम ये वाली लाइन निकाल दें ना, तो लूप फिर हम चलती रहेगी, इन्फिनिट हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन जो है फिर वो ट्रू होनी ही नहीं है। तो लूप चलती रहेगी, वो इन्फिनिट लूप बन जाएगी। जैसा कि जितनी भी जब भी हम लूप को इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये वाली जो स्टेटमेंट वो लिखना ज़रूरी है। उसमें मोस्टली हम प्लस यूज़ करते हैं, नंबर जो भी वेरिएबल होता है उसकी एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करते रहते हैं नॉर्मली तौर पर। नहीं, कभी कभार हमें जो लूप के अंदर ये वाला जो वेरिएबल कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये तब फॉल्स हो जब इससे लेस देन हो जाए, तो तब हम इसमें फिर माइनस करना शुरू कर देते हैं। ये आपने चेक कर लेना है कि ये वाली हिदायत जो ज़रूर आपने लिखी है, अगर लिखी है तो इसको फॉल्स करने में कामयाब होती है या नहीं, ये ज़रूर आप चेक कर लें। अदरवाइज़ फिर लूप हमेशा चलती रहेगी, कंट्रोल नीचे नहीं आएगा। ये वाली हिदायत कभी चलेगी नहीं। ये तभी चलेगी ना अगर ये जो है फॉल्स हो जाए, कंट्रोल बाहर आ गया, फिर ये वाली चलेगी। अदरवाइज़ लूप के अंदर ही कंट्रोल घूमता रहेगा, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको फिर वो देखेगा कि लूप तो बंद ही नहीं हो रही, वो खुद इसको बंद कर देगा, आपका जो प्रोग्राम उसे सस्पेंड कर देगा और क्लोज कर देगा। तो ये था लेक्चर 6, जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज़।